हाय गाइस, मैं डॉक्टर जीशान और आज हम बात करने वाले हैं कीगल्स एक्सरसाइज यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज, जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन हेल्थ के लिए। गाइस, मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं कि ये कीगल्स एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हमें क्यों करनी चाहिए। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो है यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी इनकंटिनेंस का मतलब क्या होता है कि हम या छींकते हैं या खांसते हैं या हम तेज से हंस देते हैं तो उसमें हमारा यूरिन लीक हो जाता है, यानी कि हमारा पेल्विक फ्लोर मसल इतना वीक हो जाता है कि वो हमारा ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता। जो हमारा ब्लैडर है, जो यूरिन ब्लैडर है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये कब होता है और किन लोगों में ज्यादा होता है? ये स्पेशली अगर हम पोस्ट डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी के बाद में अक्सर ये फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है और स्पेशली ये वेजाइनल डिलीवरी में ज्यादा कॉमन होता है और इससे काफी ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन हमारा अफेक्ट होता है। इससे इनफैक्ट एक रिसर्च के हिसाब से 25 से 45% यानी 25 to 45% ऑफ फीमेल्स अफेक्ट होती है इस चीज से। और गाइस, यूरिनरी इनकंटिनेंस ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही मेंटली डिप्रेसिंग कंडीशन है, क्योंकि आप कभी कहीं पे हैं और कुछ ऐसा आप बात कर रहे हैं, छींक आ गई आपको, तेज से आपने हंस दिया या कुछ ऐसा आपने मूवमेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी आपने करी और आपका यूरिन लीक हो गया, तो ये बहुत ही मेंटली बहुत ही डिस्ट्रेसिंग होता है। और गाइस, दूसरा रीजन ये है कि ये चाइल्ड बर्थ में बहुत हेल्प करता है हमें, नॉर्मल डिलीवरी में या वेजाइनल डिलीवरी में हमें बहुत हेल्प करता है। और इनफैक्ट डिलीवरी के बाद में रिकवरी में बहुत हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि अगर मसल स्ट्रांग है तो वो अच्छे से ब्लैडर होल्ड कर सकता है। अगर वो ऑलरेडी वीक है और डिलीवरी के बाद में वो और स्ट्रेच होता है तो वो और भी ज्यादा वीक हो जाता है। तो अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो डिलीवरी के बाद में रिकवरी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो अगर ये हम प्रेगनेंसी से पहले अगर ये एक्सरसाइज हम अच्छे से करते हैं तो हमें डिलीवरी के बाद में रिकवरी में बहुत कम टाइम लगेगा और अच्छे से और हम जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो गाइस, तीसरा रीजन ये है कि लो बैक पेन। हमने अक्सर ये बात सुनी होगी कि डिलीवरी के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लो बैक पेन बहुत ही कॉमन है। तो गाइस, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉस्चर की वजह से होता है। ड्यूरिंग डिलीवरी तो एक्चुअली ये पॉस्चर की वजह से होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद भी वो पेन परसिस्ट करता है। वो जो पेन परसिस्ट करता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट हो। इसमें हमारा पेल्विक फ्लोर मसल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पेल्विस को स्टेबलाइज करने का काम करता है। और गाइस, चौथा रीजन ये है कि अगर हमें यूरिनरी इनकंटिनेंस नहीं होगा या लो बैक पेन नहीं होता तो गाइस मेंटली हम बहुत लाइट रहेंगे और उतना डिस्ट्रेसिंग या उतना टेंशन हमें नहीं होगा। डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में जो चेंजेस आते हैं उससे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेंटली हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा वो। और गाइस, लास्ट और फिफ्थ रीजन ये है कि हमारा जब कीगल्स एक्सरसाइज हम करते हैं तो जो हमारा पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग हो जाता है या वेजाइनल मसल्स हमारी स्ट्रांग हो जाती है, तो गाइस ऑटोमेटिकली हमारा जो सेक्सुअल हेल्थ है वो इंप्रूव होता है, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए। तो गाइस, आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज हमें करना कैसे है, क्योंकि इसमें मसल को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि और मैं अभी इनिशियली जो बताऊंगा वो बिगिनर्स एक्सरसाइज बताऊंगा, जो बेसिक जब आप मसल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जब अच्छे से करने लगेंगे, तो उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे लेवल की एक्सरसाइज बताऊंगा। तो गाइस, मैं आपको बेसिक 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा ये किस तरीके से करना है। तो आप देखिए, आपको मैट पे इस तरीके से लेट जाना है और आपको पांव अपना पैर मोड़ लेना है और आपको कोशिश करनी है जो आपका ये पेल्विस है आपको इस तरीके से करना है कि आपके कमर के नीचे जो आर्च है इसको फ्लैट करना है। तो हमें कोशिश करनी है हल्का सा हम अपने पेल्विस को इस तरीके से ऐसे करना है हमें, और इस तरीके से जब हम करेंगे तो इसको स्क्वीज करना है और इसको होल्ड करना है। स्क्वीज एंड होल्ड। इसको 10 सेकेंड आप होल्ड करेंगे, फिर आप छोड़ देंगे, फिर स्क्वीज करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है इसको। गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करना है उसके लिए अगर आपके पास कोई बॉल है, फुटबॉल है, आप यूज कर सकते हैं। अगर सपोज घर में ये अवेलेबल नहीं है तो आप एक पिलो, एक तकिया यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी आपको इस बॉल से बताता हूं किस तरीके से करना है। आपको ऐसे सीधा लेट जाना है और बॉल को अपने दोनों घुटने के बीच में इस तरीके से रखना है। और अब हमें कोशिश करनी है, सेम मूवमेंट हमें करना है। अब हमें अपना हाथ कमर के नीचे रख लेना है और फिर से हम पेल्विस को इस तरीके से करेंगे और इसको प्रेशर एक साथ लगाएंगे। नीचे भी प्रेस करना है और इधर भी प्रेस करना है। तो ये आपको कोशिश करनी है। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए, आपको इस तरीके से करना है, अपना साइड में हल्का सा हाथ रखना है। अब पेल्विस को हमने टिल्ट किया और ऊपर से बॉल को स्क्वीज किया, इसको होल्ड करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
गाइस मसल को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें अगर ज्यादा एफर्ट आप यहां से लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी है इस मसल को रिकॉग्नाइज करना, ये थोड़ा डीप है, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो गाइस लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज आपको इसी तरीके से करना है, बॉल को आपको यहां रखना है और फिर से आपको पेल्विस को इस तरीके से करना है ताकि आपका लोअर बैक जो आर्च है वो फ्लैट हो जाए, सीधा हो जाए। आपको फिर से पेल्विस को इस तरीके से किया और बॉल को स्क्वीज किया और धीरे 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 पैर को ऊपर उठाना है और इसको होल्ड करना है। ये गाइस इजी दिखने में लग रहा है ये, लेकिन बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आप देखेंगे मैं भी अगर ये उठा रहा हूं तो ये शेक करना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए फिर से कैसे करना है। इसको हमने पेल्विस को टिल्ट किया इस तरीके से, इसको होल्ड किया, अब पैर को दबाया हमने, अब धीरे 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 पैर को हमने हवा में उठाया, होल्ड इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस तरीके से इसको भी आप 10 टाइम्स, अगर आप 10 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे तो आप इनिशियली 5 सेकंड होल्ड करें और इसको 10 टाइम्स रिपीट करें। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और मेरा इंस्टाग्राम भी मेंशन है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।